पहले तो मैं आपके भगवा पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा कि भगवा सनातनियों का रंग है, हिंदुओं का रंग है। भगवा का इन्होंने सिर्फ व्यापार किया है। हम आप इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं कि वो राम जी को छोटा सा दिखाकर मोदी जी उंगली पकड़ के मंदिर तक ले जाते हैं। हम इस पर उंगली नहीं उठाते। राम हम सबको ले आए हैं, हम सबके आराध्य हैं। वो उनका व्यापार करते हैं। भगवा रंग का पूर्णतया व्यापार करने का काम वो लोग करते हैं। कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे और भाषण में उनके जो शब्द थे, मैं शब्द आपको बता रहा हूँ, वो कह क्या रहे थे कि भ्रष्टाचार को मैं एक एक करके ख़त्म करूँगा, सारे भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करूँगा और जब अपना तीसरा चरण शुरू होगा तो इस भ्रष्टाचार पर और तेज़ी से काम होगा, सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं, बम्पर वोट थे कि पूछ रहे क्या है? तो महेंद्र नाथ पांडे का क्या होगा? अरे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं चौतरफा विकास। अरे चौतरफा कौन विकास किए हैं? जाइए देखिए, अभी आइए, नहा धोकर आइए, जाइए मंदिर में दर्शन करिए, इतना टट्टी पोत कर आइए गाड़ी में। कहाँ का यही रोड पर, यही बगल में रोड है। मतलब तकलीफें हैं ज्यादा, सब बहुत ज्यादा तकलीफें वो तो हैं। कह रहे हैं कि एकदम चमचमाती कभी विकास किसी को के न गांव में गए हैं न क्षेत्र में गए हैं, और हवाई जहाज में बैठने से विकास हो जाएगा? तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी जमकर हो रही है, प्रचार प्रसार तेजी हो गया है और खासकर हम बात करेंगे चंदौली लोकसभा क्षेत्र की। ये जो युवा है चंदौली से लोग हैं, थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या मिजाज है। थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं सचिन प्रजापति, प्रदेश सचिव हूँ, लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। ये बताइए कि चुनाव प्रचार को लेकर किस तरीके से चुनाव प्रचार आप लोग तेज किए हैं? हम लोग चुनाव प्रचार जन जन तक जाने कर हर जहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, अपने में हुए कार्यों को उसको गिनाते हुए हर व्यक्ति तक जाने का प्रयास कर रहे हैं और फर्क बता रहे हैं कि क्या फर्क है। क्या फर्क है बता दीजिए भाई। जैसे कि जो आप देख रहे हैं कि 2 बार से लगभग मतलब जो सांसद थे पांडे जी, महेंद्र पांडे, हम लोग मार्केट में जा रहे हैं तो पब्लिक कह रही कि भाई हम तुमको देखे ही नहीं है। तो पब्लिक ने प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दिया था, इनको वो जानती नहीं है। तो अब चाह रही है कि अब हमारा जो सही सेवक हो, जिनके पास हम लोग पहुंच सके, जिनसे हम लोग मिल सके, अपने बहन बेटी के शादी विवाह मदद ले सकें, अपने दुख को कह सके, तो उनको पब्लिक खोज रही है। आप क्या कहेंगे भाई? पहली बात तो मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप कुमार है। अरे वाह वाह, मेरा भी नाम वही है भैया। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा बात यह कि वीरेंद्र सिंह जो है वो गरीबों के मसीहा हैं। वो गरीबों के मसीहा हैं। चंदौली लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरह से तो जीतने जा रहे हैं। अब महेंद्र नाथ पांडे फेल हो चुके हैं क्योंकि उनका। अरे भैया कैसे फेल हो रहे हैं? वो तो बुढ़ा से दहाड़ वो ठीक है, वो कितने दहाड़े आप चंदौली क्षेत्र में हम भी घूमते हैं, हम भी माहौल चेक करते हैं क्या है कैसे है, लेकिन स्थिति एकदम गड़बड़ हो गई है। कोई उनको जाने, जो भी जानता है सब बोलता है एकदम उटपटांग शब्द के कुछ भी नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि चौतरफा विकास किया। अब चौतरफा का विकास वो कह दे, मुंह से कहने में क्या जाता है, वो कहने वाले कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये मान के चलिए इस समय चंदौली लोकसभा क्षेत्र में इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण तरीके से प्रचंड कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतने जा रही है। चूंकि महेंद्र नाथ पांडे 10 साल से चंदौली में सांसद हैं, लेकिन कभी अपने लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आए हैं। और बात करते हैं विकास की, तो चंदौली में वो भारी उद्योग के मंत्री हैं, लेकिन आप देख लीजिए चंदौली में इसमें क्या किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, एक भी उद्योग का काम नहीं किए हैं। तमाम चंदौली के नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए इस बार चंदौली की जनता बदलाव चाह रही है। इस बार माननीय वीरेंद्र सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेगा। आप क्या कहेंगे भाई? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है अन्य किसी सरकार में नहीं हुई थी। अभी आप आवास का काम देख लीजिए, इनके लगाए हुए गुर्गे पैसा वसूल रहे हैं। ठीक बहुत अच्छे हैं। हाँ, नंबर 1 बनारस में कोई है वैसा नेता नहीं। क्या दिखता है इनके में? हर एक बिरादरी को एक समान मानते हैं। बिरादरी माने कुछ नहीं, बिरादरी में कुछ नहीं। सब ठीक है, कोई और भी लोग थोड़ा सा उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? जीतेंगे वीरेंद्र सिंह मंत्री जी, तो दहाड़ रहे हैं एकदम बढ़िया से। महेंद्र नाथ पांडे जी वो भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ, वो अब वीरेंद्र सिंह मंत्री जीत रहे हैं और भाग रहे हैं एकदम। कौन भाग रहा है? महेंद्र नाथ पांडे कभी फील्ड में आए नहीं। हाँ, वो ठीक है, और हम लोगों को उनको देखे हुए 5 साल हो गया। तो किस अधिकार से वो यहाँ आएंगे? वो किस अधिकार से आएंगे? हम सोच रहे कि वो आए।
उनको माला में पहनाएंगे ऐसा कि वो याद करेंगे। क्या कहेंगे भाई? जरूर, वो 5 साल से एकदम नहीं दिखे हैं फील्ड में। एक मंत्री का कार्य है कि अपने क्षेत्र के विकास के बारे में कहने से नहीं, आप जब आके देखेंगे तब उनको लगेगा कि हाँ हमारे क्षेत्र में क्या विकास किए हैं। वो एक विकास दिखा दें, अपने माध्यम से विकास दिखा दें कि कोई फील्ड में आगे विकास में वो एसी में सोए आराम से रहे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? उनको कह दीजिए एसी में बस सोए चुम्मा के, अब मोदी का नाम लें, जनता उनको खुद याद करे। महेंद्र नाथ पांडे जी तो कभी क्षेत्र में आए नहीं, हमारा वहाँ से बोल रहे हैं, हमारा हमारा घर है राहुल कुमार विश्वकर्मा। 5 साल हो गया लेकिन हमारे क्षेत्र में कभी आए ही नहीं सांसद जी। चाहे कोई अभी एक बच्चा मर गया था लाइन से, उसके घर पे भी नहीं आए। वहाँ बोला गया था उनको कि भाई कुछ सहयोग कर दीजिए, बहुत गरीब परिवार है, तब पे भी नहीं आए। और इसके पहले भी 5 साल में कभी आए नहीं, हमारे ग्राम सभा में भी नहीं आएंगे, तो अभी क्या आएंगे वो? मतलब दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं एकदम। हाँ भाई बताइए कुछ नेताजी के बारे में। देखिए भैया, हम केवल अपने ही नेता की बात करेंगे। अच्छा, जो नेता समाज में दिखाई नहीं देता, जैसे कि आपने बात किया है कि महेंद्र नाथ पांडे जी का, वो कभी समाज में दिखाई नहीं दिए हैं। हर दुख सुख में हमारे मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी साथ में रहते हैं गरीबों के। पूरा पटेल समाज एकजुट होकर के वीरेंद्र सिंह को एक बग्गा साइकिल पे चुनाव के निशान पे वोट दे रहा है पूरा चंदौली लोकसभा। मतलब मिजाज बना चुका पूरा चुनाव की तैयारी एकदम लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान भी बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में चंदौली को लेकर क्या कहेंगे? वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं, बम्पर वोट थे कि पूछ रहे क्या है? तो महेंद्र नाथ पांडे का क्या होगा? अरे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। वो तो करें चौतरफा विकास। अरे चौतरफा कौन विकास किए हैं? जाइए देखिए, अभी आइए, नहा धोकर आइए, जाइए मंदिर में दर्शन करने, इतना टट्टी पोत कर आइए गाड़ी में। कहाँ यही रोड पर, यही बगल में रोड है। मतलब तकलीफें हैं ज्यादा, सब बहुत ज्यादा तकलीफें वो तो कह रहे हैं कि एकदम चमचमाती विकास किसी को के न गांव में गए हैं न क्षेत्र में गए हैं, और हवाई जहाज में बैठने से विकास हो जाएगा? वो तो कह रहे थे हम तो ट्रेन से यात्रा करते हैं, हाँ, से यात्रा एक दिन घुमवा दे लिया के मोदी जोगी के क्षेत्रवा में, देहतवा में, रिंग रोड के विकास से थोड़ा विकास होला। क्षेत्र में जाए, गांव देश में जाए, तब न विकास का समझ में आई। देहात में तो देखे ही नहीं, हाँ, कैसा उनका चेहरा है। क्या भैया थोड़ा सा बताइए। 5 बार से हम प्रधान हैं, 5 बार से। हाँ, एक बार से नहीं। और जब वो वोट लेना होगा तो दौड़ने लगेंगे, और जब वोट ले लेंगे तो दिखाइए नहीं देंगे। कहाँ पुलिस परेशान कर रही है जनता को, क्या कर रही है, फोन भी नहीं उठाते हैं नेताजी। तो ऐसे नेता हम लोग लेकर क्या करेंगे? ये ऐसे प्रत्याशी जो कि इनके जैसा कोई है नहीं है। चंदौली क्षेत्र में जितने कार्य कर दिए हैं, लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। जितने भी रोड भक्ति नगर से लेके आप पान कर भगवा से क्या मतलब है? ये भगवा से क्या मतलब? धूप में तो पार्टी से नहीं मतलब है, उनके व्यक्तित्व व्यवहार से संबंध से है। ये भगवा क्या है? भगवान पहले तक मतलब कुछ हो गया, ये भगवा से मतलब नहीं रखता है। जितने रोड बनाए हैं, जितने सड़कें, जितने खंभे लगवाए हैं, ये हमारे भैया का ही देन है, मंत्री ही जी का देन है कि जो रोड आने जहाँ पे जाने का साधन नहीं था, वहाँ तक इन्होंने रोड बनवाया है। जहाँ तक क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके भगवा पर कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा कि भगवा सनातनियों का रंग है, हिंदुओं का रंग है। भगवा का इन्होंने सिर्फ व्यापार किया है। हम आप इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं कि वो राम जी को छोटा सा दिखाकर मोदी जी उंगली पकड़ के मंदिर तक ले जाते हैं। हम इस पर उंगली नहीं उठाते। राम हम सबको ले आए हैं, हम सबके आराध्य हैं। वो उनका व्यापार करते हैं, भगवा रंग का पूर्णतया व्यापार करने का काम वो लोग करते हैं। कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे, और भाषण में उनके जो शब्द थे, मैं शब्द आपको बता रहा हूँ, वो कह क्या रहे थे कि भ्रष्टाचार को मैं एक एक करके ख़त्म करूंगा, सारे भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करूंगा, और जब अपना तीसरा चरण शुरू होगा तो इस भ्रष्टाचार पर और तेज़ी से काम होगा, सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। अब आप चाहे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे असम के हेमंत बिस्वा शर्मा हो, अजीत पवार हो, जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, आप दर्जनों भ्रष्टाचारियों को जानते होंगे, ये दरअसल जेल जाने की बजाय भाजपा में चले गए हैं। तो शायद भाजपा का पूरा नाम जेल जनता पार्टी ही है। सारे भ्रष्टाचारी इस समय भाजपा में मौजूद हैं, और जो बचे खुचे हैं, मुझे लगता है वो अगले 5-10 दिन में ये फिर से भाजपा में समाहित हो जाएंगे। मोदी जी जो बोल रहे हैं ना कि सारे भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो नहीं छोड़ने का मतलब है सबको मैं अपनी पार्टी में समाहित
कर लूंगा। कल के उनके भाषण के संवाद है, आप चेक कर लीजिएगा, सारे भ्रष्टाचारी इस समय वहाँ है। और रही बात भगवा की, फिर से मैं उस पर आऊँगा, तो भगवा हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का रंग है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसका व्यापार बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से लगातार चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।